नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और यह है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये लीजिए, मंदिर के मामले अब राजस्थान में भी आरंभ हो गए हैं और इसके केंद्र में कौन है? इसके केंद्र में है जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा। कल एक समारोह में उन्होंने अपना भाषण देते हुए ये कहा कि भाई ये जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है ये सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय था। बातें तो बिल्कुल सही है। एक बात उन्होंने और नहीं कही कि वहाँ पर माता सरस्वती का मंदिर भी था और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद, तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, उसके बाद फिर वहाँ अजमेर में पूरी तरह से ध्वंस का और मंदिरों को तोड़ने का कार्य हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था और उसकी एविडेंस है हमारे पास। मैं अभी आपको एविडेंस भी बता रहा हूँ। लेकिन यह इस समय पर एक राजस्थान के सांसद द्वारा उठाया जाना जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और कई लोग ये कह रहे थे कि हमारे जो सांसद जी हैं रामचरण जी, हो सकता है कि उनका टिकट संकट में हो। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व का पुरोधा सिद्ध करने के लिए यह एक मैटर उठा दिया है। वैसे तो मैटर उठना भी चाहिए था। आपको ध्यान हो, जयपुर डायलॉग्स पे हमने कई बार इस ओर संकेत किए थे कि भाई ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको कहते हैं, जो मस्जिद बनी हुई है, ये हिंदू मंदिर था या हिंदू संस्थान था। अब इन्होंने बता ही दिया, सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय, लेकिन वहाँ सरस्वती जी का मंदिर भी था। सरस्वती मंदिर के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि मैं आपको यह और बता रहा हूँ, सरस्वती मंदिर था वहाँ पे। तो अब इसका भी सर्वे जो है वो डिमांड किया जा रहा है कि इसका भी सर्वे करके इसको भी रिस्टोर किया जाए। और सही बात है कि जो भी आतताइयों द्वारा, जो ध्वंसकारी आतताई थे, इन्होंने आकर जो भी हमारे महत्वपूर्ण मंदिर इत्यादि तोड़े हैं, जो हमारे बड़े संस्थान जो हैं उनका विध्वंस किया है, उन सबको तो रिस्टोर किया ही जाना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले आपको पता है कि थाने में दरगाह मलंगगढ़ जी थी, उसकी बात हो रही थी। लेकिन अजमेर में इसकी तो लंबी हिस्ट्री है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, और मेरे पास है सदैव की तरह जब बात मंदिर की आती है तो ये प्रामाणिक पुस्तक सदैव मेरे पास रहती है, सीताराम गोयल जी की हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इसमें लगभग 2000 ऐसे हिंदू मंदिरों की लिस्ट है जिसमें कौन कौन से मंदिर ध्वंस हुए उनकी सबकी पूरी सूची बनाई हुई है, जिनके उनके पास प्रमाण थे। वो कह रहे थे कि ये पहली सूची है, इसका नाम भी है, देखिए, प्रिलिमिनरी सर्वे। वो तो उनका देहांत हो गया तो फिर उसके बाद वो उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए, नहीं तो वो इस पर और भी कार्य करने वाले थे। तो ये आपका अजमेर ज़िले का जो इनका जो है अजमेर ज़िला, सबसे पहले इसमें अजमेर ज़िले का नाम है। और अजमेर ज़िले में क्या लिखते हैं वो? ये लिखते हैं, इट वॉज अ हिंदू कैपिटल कन्वर्टेड इनटू अ मुस्लिम मेट्रोपोलिस। The following monuments stand on the site of and oblique or are built with materials from the temples। और आप चौंक जाएंगे, इसमें पहला तो है 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये कार्य हुआ इनका 1199 में। और उसके बाद है तारागढ़ में कलंदर मस्जिद। तारागढ़ जो अजमेर के, जो भी जानते हैं, अजमेर के पास में तारागढ़ एक फोर्ट भी है और तारागढ़ का एक हिल है, उस पर गंजे शहीदा एट तारागढ़, दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती 1236। ठीक है ना? कई लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं तो उसके ऊपर जो है वो दरगाह वाले कई बार आपत्ति भी करते हैं
और धमकियां भी देते हैं कि वो कुछ कार्रवाई करेंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये तो भाई इस पुस्तक में लिखा हुआ है, और इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अब तो सीताराम गोयल जी को आप प्रोसिक्यूट करो, सीताराम गोयल जी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, और वैसे आप कर भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो सब प्रमाण लिखा भी है, और यदि करवाना है तो फिर सर्वे करवाओ। फिर है चिल्लाए चिश्ती, अन्ना सागर लेक के पास में, दरगाह एंड मज़ार ऑफ सैयद हुसैन एट तारागढ़। ये तारागढ़ जो है ना, चूँकि ऊंचा स्थान है, एक वहाँ पर एक हिलक है, चढ़ के जाना पड़ता है उस पर, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। तो वहाँ पर तो इन्होंने पूरी तरह से अपना जो भी सबसे ऊंचा स्थान होता था वहाँ पर जाकर, वहाँ पर मंदिर अवश्य हुआ करता था, तो वहाँ पर जाकर तोड़ ताड़ करके इस तरह के काम करने में इन लोगों को बड़ा मज़ा आता था। फिर जहांगीरी महल एट पुष्कर, एक शाहजहानी मस्जिद, और अन्ना सागर की बारादरी। तो ये तो है साहब ये किस्सा अजमेर का। लेकिन यह भी मामला अजमेर तक तो अब सीमित है नहीं। आपको पता है कि ये बातें तो अब बढ़ती ही चली जा रही हैं, योग साथ साथ आप ये लखनऊ में भी पहुंच गई हैं। लखनऊ में तो हरिशंकर जैन जी ने पहले से ही टीले वाली मस्जिद को लेकर मुकदमा कर रखा है, जिसकी 11 जनवरी को सुनवाई का निर्णय आना है जी, 11 जनवरी। तो अब 11 जनवरी को यदि इसका निर्णय आना है तो उसके पहले इसके बारे में बात हो जाए कि जो टीले वाली मस्जिद है ये वस्तुतः लक्ष्मण टीला हुआ करता था, और लक्ष्मण टीला यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर था, और ये लक्ष्मण जी के बड़ा जो इमाम बाड़ा है उसके पीछे की तरफ ये टीले वाली मस्जिद आती है। यहाँ पर इन्होंने तो बहुत सारे अवैध कब्जे कर रखे थे। इन्होंने अवैध कब्जा करके यहाँ पर एक अवैध बस स्टैंड भी बना रखा था, और भी अवैध कार्य करते थे। तो ये सब जो है लोगों ने मिल के, और ख़ास तौर से योगी जी की सरकार के आने के बाद में वो सब तो हटवा दिया। अवैध बस स्टैंड जो था बनवाया हुआ था, वहाँ के जो मौलाना था उसने उसको भी हटवा दिया। अब टीले वाली मस्जिद का जो मुकदमा, जैसे मैंने बताया, 11 जनवरी को इसका आने वाला है निर्णय कि इसका सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर्वे के मामले में आपको पता है कि अब तो नज़ीर जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। नज़ीर मतलब प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट वो इस्टेब्लिश हो गया, कहाँ से? काशी से। और काशी में तो आपको पता है सर्वे पे सर्वे अब ऑर्डर हो चुके हैं, और अभी इलाहाबाद में जो बहुत पुराना जो चल रहा था 1991 से मैटर, उसमें भी ऑर्डर हो गया सर्वे, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो कहीं टिकता नहीं। तो मामला जो है वो हमारे बेचारे भाईजान लोगों के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। कष्टप्रद इसलिए है क्योंकि उन्होंने 1947 के बाद में ये सोचा कि वो जो उनकी नई सरकार है, नेहरू जी ने बल्कि उनको बेवकूफ़ बना दिया कि भाई तुम्हारी जितनी भी आतताई कारनामे हैं या तुम्हारी जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं वो हम ज़्यादतियाँ सब हम कवर अप करके रखेंगे। देखिए हम मौलाना आज़ाद को उसका कस्टोडियन बना देते हैं। मौलाना आज़ाद, जैसा कि आपको पता होगा, मेरी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है कि वह एक बहुत ही कट्टर मौलाना था, जिसका जीवन का ध्येय पूरे भारत को इस्लाम में परिवर्तित करना था। ये वही कॉम्पोजिट नेशनलिज़म की बात करते हैं, यानी कौमियत मुत्तहिदा की। उस मुत्तहिदा कौमियत के ज़रिए वो भारत को वापस ग़ुलाम बनाकर और इस्लाम के नीचे रखना चाहते हैं, जिससे कि इस्लाम उनके ऊपर गालिब हो जाए। और जो दुआ वो पढ़ते हैं, अल-बकरा 286 2.286, वो दुआ पढ़ी जाती है जुम्मे के दिन मस्जिदों में, या अल्लाह हमें कौम काफरीन पर गालिब कर, यानी काफिरों के ऊपर हमें डोमिनेट करा दे। तो वो उनकी इच्छा थी। इसी के तहत आप देखते हैं कि ये मंदिरों का डिस्ट्रक्शन तो कहते हैं कि भाई अल्लाह बहुत प्रसन्न होता है कि यदि इससे शिर्क ख़त्म होता है। अब पता नहीं अल्लाह मियाँ जो हैं यदि वास्तव में वो एक सर्वे सर्वा हैं तो ऐसे छोटे मोटी चीज़ों से उनको क्या ईर्ष्या हो सकती है, ये तो उनके अनुयायी ही बता सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक कपोल कल्पना उन्होंने अपने अल्लाह के जो सर्वशक्तिमान जो स्टेटस है उसे कम करने के लिए ये काम में लिया है। तो इससे कोई अल्लाह का स्टेटस बढ़ता तो है नहीं, कम ही होता है।
अब आप ये देखिए कि इसके आसपास और क्या है। अब लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, ये तो ठीक मंदिर तोड़ के बनाई गई। टीले वाली मस्जिद के अलावा यहाँ पर आसफ़ुद्दौला का जो इमाम बाड़ा है, यह भी मंदिर था। और उसके बाद लक्ष्मण टीले पे ही शाह मोहम्मद पीर की दरगाह है। शाह मोहम्मद पीर की दरगाह है, उसको पीर मोहम्मद पर्वत या पीर मोहम्मद हिल बोल दिया गया है। ये भी एक टेम्पल साइट है। और उसके बाद फिर मज़ार ऑफ शेख इब्राहिम चिश्ती रहमतुल्लाह और नादान महल, मकबरा ऑफ शेख अब्दुल रहीम और मछली भवन, ये लखनऊ में सारे के सारे मंदिरों के ऊपर बनाए हुए अतिक्रमण हैं। लेकिन अब आप जान रहे हैं कि पूरा देश जो है इस समय राममय है, राम भक्ति के ज्वार से ओतप्रोत है। और राम भक्ति के ज्वार में ये जो मंदिर तोड़े गए हैं स्थान स्थान पर, ये सब अब रिक्लेम होंगे। इनका सबका वापस मंदिर बनने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।